वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें कि वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का हेल्थ एशिया एक्सपो की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा कि 50 से ज्यादा ममालिक इस नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि यहाँ बहुत सारे MOUs भी साइन किए गए। ये सब पाकिस्तान की तारीख में एक कामयाबी है। आपको बताते चलें इस हवाले से मजीद कि वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का हेल्थ एशिया एक्सपो की इख्तितामी तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि 50 से ज्यादा ममालिक ने इस नुमाइश में हिस्सा लिया। यहाँ बहुत सारे MOUs पर भी साइन किए गए। ये सब पाकिस्तान की तारीख में एक कामयाबी है। पाकिस्तान के हुकूमत के सारे निज़ाम ने साथ काम करना है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट करती है तो बिल्कुल लंगड़ी लूली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के। अगर आप कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं 70% बीमारियां जो है वो पीने के साफ पानी के नहीं होने की वजह से। अब जब आप 70% पानी जो है वो, और अब हमारा पानी कैसा है, पाकिस्तान में सीवरेज के ट्रीटमेंट को लगाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में जो फ्लश कर रहा है वो अगले मोहल्ले में किसी के पीने के पानी में जा रहा है वो पानी, फिर वो जो फ्लश कर रहा है वो अगले मोहल्ले। तो ये तो पूरे निजाम को समझो। मैं बार देखिए, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इस गाइडलाइन सेट कर सकता हूँ। तो हमने बार बार ये गाइडलाइन सेट की कि भाई पाकिस्तान में आप जितने भी अस्पताल बना लेंगे, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप ये बात कर रहे हैं, यही बात है असल। आप जितने भी हॉस्पिटल बना लेंगे, जितने भी डॉक्टर ले आएंगे, आपका हॉस्पिटल पहले दिन ऑब्सोलीट हो जाएगा, भर जाएगा। क्योंकि आप हॉस्पिटलों में जाएं, अगर हर इंसान ही 24 करोड़ की आबादी सबको ही बीमार पड़ेगा तो कितने हॉस्पिटल बनाएंगे आप? नहीं, लोगों को बीमार पड़ने से बचाने का नाम जो है वो ये। इसके लिए लेकिन अब अगले 10-12 सालों में दुनिया कहती है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई कैंसर में नहीं मरेगा, लेकिन शायद पाकिस्तान में मर रहे हो। क्योंकि जब आप वो कैसे नहीं मरेगा, मरेगी दुनिया, वो वैक्सीन लगाएंगे पहले उससे बचाव के लिए, वो कतरे पिलाएंगे, ये वैक्सीन लगाए। हमारे यहाँ वैक्सीन आप लगाने जाए, बोले यहूदी साजिश है। तो हमें अपने आप को, हम अभी 12 बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन लगाते हैं ना बच्चे को, 12 बीमारियों से। अभी HPV की आई, ये 13वीं आ गई। अब ये सारे हमारे नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल हो। ये वही प्रिवेंशन है। अगर खुदा न खास्ता ये भी ना लगे तो आप जो फरमा रहे हैं कि जो और बीमारों की तादाद तो और बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली काम करें। यही हमारी लाइन है पूरी कि हमें प्रिवेंशन पे जाना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हमारी तवज्जो बहुत, वैसे तो हॉस्पिटल सारे प्रोविंसेस के पास है, लेकिन हमारी तवज्जो जो है प्रिवेंशन पे बहुत ज्यादा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर। और अब बुलेटिन में बात करेंगे सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के हवाले से। कहना उनका यह है कि सेनेटर ताज हैदर ब्रिज कराची के शहरियों के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का अजीम मंसूबा है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा है जो कम अरसे में मुकम्मल किया गया। ब्रिज के साथ एक और पुल भी तामीर किया जा रहा है। कुल 8 लेन्स मुकम्मल होंगी, जबकि मंसूबे में साइकिल सवारों के लिए भी अलहदा ट्रैक बनाया गया। साइकिल ट्रैक से साइकिल सवार महफूज सफर कर सकेंगे, ट्रैफिक में रुकावट नहीं होगी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सेनेटर ताज हैदर ब्रिज कराची के शहरियों के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का अजीम मंसूबा है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज BRT लाइन का हिस्सा है जो कम अरसे में मुकम्मल किया गया। ब्रिज के साथ एक और पुल भी तामीर किया जा रहा है। कुल 8 लेन्स मुकम्मल होंगी। मंसूबे में साइकिल सवारों के लिए अलहदा ट्रैक बनाया गया। साइकिल ट्रैक से साइकिल सवार महफूज सफर कर सकेंगे, ट्रैफिक में रुकावट नहीं होगी। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज जो है वो मरहूम सेनेटर ताज हैदर साहब के नाम से मुंसलिक की गई है। येलो लाइन BRT जो कराची की शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से एक अजीम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसका हिस्सा है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज है। ये बहुत कम अरसे में कंप्लीट हुई है। एक ब्रिज ये है, एक और ब्रिज जो है वो तोड़ के अब उसको भी बनाए जा रहे हैं। तो ये टोटल हमारी कुल 8 लेन्स हो जाएंगी। और ये इसमें पेडेस्ट्रियल की भी ये भी जगह दी गई है, और इस साइकिल सवार के लिए भी एक बनाया गया है एक अलग ट्रैक। जो साइकिल्स पे लोग जाते हैं तो उनके लिए भी एक सेपरेट ट्रैक हो, ताकि वो ना ट्रैफिक डिस्टर्ब कर सके और ना उनको खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह का सामना करना पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो कि BRTs में इस वक्त बहुत मैसिव स्केल पर काम कर रही है। हमारा आज़म है कि हम कराची शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट लेकर आएँ, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सड़कें बनाएं।
और अब बुलेटिन में बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाले इम्तिहानात के हवाले से, जिसका नतीजा सामने आ चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर की पोस्ट के लिए होने वाले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में तमाम उम्मीदवार नाकाम हो चुके हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर के नताइज भी जारी कर दिए गए। SPSC के मुताबिक किसी उम्मीदवार ने इंटरव्यू में कामयाबी हासिल नहीं की। तहरीरी इम्तिहान का नतीजा 1 अक्टूबर को जारी किया गया था। इंटरव्यू 24 अक्टूबर 2025 को मुनक्किद किया गया। नतीजा SPSC की वेबसाइट पर भी मौजूद है। आपको बताते चलें कि असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर की पोस्ट के लिए होने वाले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में तमाम उम्मीदवार नाकाम हो चुके। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर की जानिब से नताइज का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया। SPSC के मुताबिक किसी उम्मीदवार ने इंटरव्यू में कामयाबी हासिल नहीं की, जबकि तहरीरी इम्तिहान का नतीजा 1 अक्टूबर से जारी किया गया था। इंटरव्यू 24 अक्टूबर 2025 को मुनक्किद किया गया, जबकि नतीजा SPSC की वेबसाइट पर भी मौजूद है। जिना हॉस्पिटल को NGO के हवाले करने के हवाले से खबर सामने आ चुकी है। आपको बताते चलें कि जिना अस्पताल को NGO के हवाले से खुद मुख्तार बनाने की अफवाहों का मामला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल की ख्वाहिशात भी दम तोड़ गईं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचुहो ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा कि जिना अस्पताल ना किसी NGO को दे रहे हैं और ना खुद मुख्तार बना रहे हैं। NGOs अस्पताल में सपोर्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अस्पताल की हकदार बन जाए। जिना अस्पताल को NGO के हवाले से खुद मुख्तार बनाने की अफवाहों का मामला दम तोड़ चुका है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल की ख्वाहिशात भी दम तोड़ चुकी हैं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचुहो ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा कि जिना अस्पताल ना किसी NGO को दे रहे हैं और ना खुद मुख्तार बना रहे हैं। NGOs अस्पताल में सपोर्ट जरूर कर रही हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अस्पताल की भी हकदार बन जाएं। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे कमिश्नर कराची हसन नकवी के हवाले से। आपको बताते चलें कि कमिश्नर कराची हसन नकवी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कमिश्नर कराची ने कहा कि ट्रैफिक दबाव के खात्मे के लिए इक़दाम जारी हैं। कमिश्नर का ज़िले जनूबी शर्क़ी और वस्ती का डेप्यूटी कमिश्नर्स और DIG ट्रैफिक के हमराह दौरा। गैर कानूनी इंटरसिटी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। ली मार्केट, अलकरम और अलासिफ स्क्वायर के बस अड्डे गैर कानूनी करार दे दिए गए। गैर कानूनी अड्डों से चलने वाली बसें जब्त की जाएंगी। गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ FIR दर्ज करने का उसूली फैसला भी कर लिया गया है। और अब अदालती मंजरनामे से खबर शामिल करते चलें कि सिंध हाई कोर्ट में वजीर आला सिंध के मुशीर अल्लाह डेनो खान भयो की बरियत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। नैब ने वजीर आला के मुशीर अल्लाह डेनो भयो की बरियत को चैलेंज किया था। नैब के मुताबिक अल्लाह डेनो भयो ने शिकारपुर में मनपसंद अफराद को कॉन्ट्रैक्ट दिए। नैब एहतिसाब अदालत के फैसले में कानूनी नकाइस की निशानदही नहीं कर सका। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से निशानदही किए गए पैराग्राफ में सिर्फ नंबर की गलती मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट में वजीर आला सिंध के मुशीर अल्लाह डेनो खान भयो की बरियत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। नैब ने वजीर आला के मुशीर अल्लाह डेनो भयो की बरियत को चैलेंज किया था। नैब के मुताबिक अल्लाह डेनो भयो ने शिकारपुर में मनपसंद अफराद को कॉन्ट्रैक्ट दिए। नैब एहतिसाब अदालत के फैसले में कानूनी नकाइस की निशानदही नहीं कर सका। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से निशानदही किए गए पैराग्राफ में सिर्फ नंबर की गलती मौजूद है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मुल्जिमान की सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। अदालत का मुकदमे से इंसदाद दहशत गर्दी की दफात खत्म करने का हुक्म सामने आया, जबकि अदालत में हुक्म दिया गया कि पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असलहे की दफात में सज़ा और जुर्माना बरकरार रहेगा। मुल्जिमान को सज़ा मुकम्मल और जुर्माने की अदायगी के बाद रिहा भी कर दिया जाएगा।
आपको बताते चलें कि पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपील की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। अदालत का मुकदमे से इंसदाद दहशतगर्दी की दफात खत्म करने का हुक्म सामने आया। अदालत में हुक्म दिया गया कि पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असलहे की दफात में सजा और जुर्माना बरकरार रहेगा। मुल्जिमान को सजा मुकम्मल और जुर्माने की अदायगी के बाद रिहा भी कर दिया जाएगा। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे दरख्शा थाने के हवाले से। दरख्शा थाने में कमांड एंड कंट्रोल रूम की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से बात करें कि एडिशनल आईजी कराची चेयरमैन कम्युनिटी पॉलिसिंग मुराद सोनी तकरीब में पहुंच गए। तकरीब में नजमी आलम डीआईजी ट्रैफिक समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। जबकि कम्युनिटी पॉलिसिंग मुराद सोनी ने खिताब में कहा कि हमने पिछले 4 सालों में 80,000 दरख्त लगाए। हमें इस शहर के लिए काम करना है। लोग अपने घर के बाहर दरख्त लगाते हैं। लोग आपस में मिलकर कैमरे भी लगाएं और उन्हें हमारे साथ लिंक करें। इसी तरीके से शहर को पुरअमन बनाया जा सकता है। आपको बताते चलें कि दरख्शा थाने में कमांड एंड कंट्रोल रूम की इफ्तिताही तकरीब एडिशनल आईजी कराची चेयरमैन कम्युनिटी पॉलिसिंग मुराद सोनी तकरीब में पहुंच गए। तकरीब में नजमी आलम डीआईजी ट्रैफिक समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। जबकि चीफ कम्युनिटी पॉलिसिंग मुराद सोनी ने खिताब में कहा कि हमने पिछले 4 सालों में 80,000 दरख्त लगाए। हमें इस शहर के लिए काम करना है। लोग अपने घर के बाहर दरख्त लगाएं। लोग आपस में मिलकर कैमरे लगाएं और उन्हें हमारे साथ लिंक करें। किसी तरीके से शहर को पुरअमन बनाया जा सकेगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि एसआईयू पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मामला। पुलिस ने लवाहिकीन की बजाय सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा कत्ले खता के इल्जाम के तहत सदर थाने में दर्ज किया गया। मतन मुकदमे के मुताबिक पुलिस पार्टी ने इरफान और उसके साथियों को मुश्तबा जानकर हिरासत में लिया। एसआईयू में इरफान और साथियों को रोज नामचे में गिरफ्तारी डालकर रखा गया। एसआईयू के रिकॉर्ड में पुलिस पार्टी ने फेरेयर के इलाके में गिरफ्तारी जाहिर की, जबकि तफ्तीश के दौरान इरफान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। आपको बताते चलें कि एसआईयू पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मामला पुलिस ने लवाहिकीन की बजाय सरकार की ही मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा कत्ले खता के इल्जाम के तहत सदर थाने में दर्ज किया गया। मतन मुकदमे के मुताबिक पुलिस पार्टी ने इरफान और उसके साथियों को मुश्तबा जानकर हिरासत में लिया। एसआईयू में इरफान और उसके साथियों को रोजनामचे में गिरफ्तारी डालकर रखा गया। एसआईयू के रिकॉर्ड में पुलिस पार्टी ने फेरेयर के इलाके में गिरफ्तारी जाहिर की, जबकि तफ्तीश के दौरान इरफान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और यहाँ पे आपको अहम खबर दे रहे हैं शहर कायद के हवाले से, जहाँ पर सोहराब गोट एधी खाने के सामने एहतिजाज किया जा रहा है। एहतिजाजी मुजाहिरीन ने एक रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया है, जबकि नागन चौरंगी से सोहराब गोट जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज एहसान यूनुस से। एहसान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, एसआईयू पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से 16 साल नौजवान इरफान के कत्ल का ये वाक़या है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो अहले खाना है उनकी जानिब से एदी सर्द खाने के बाहर जो है वो लाश को रखकर एहतिजाज किया गया था, जिसके बाद पुलिस अफसरान जो है मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे थे और उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आज सदर पुलिस स्टेशन में इस वाक़े का मुकदमा सरकार मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें एक मुअत्तलशुदा एएसआई का नाम जो है वो भी निकाल दिया गया है और इसके साथ साथ ये मुकदमा जो है वो कत्ले खता की इल्जामात के तहत दर्ज किया गया है। जिसके बाद अहले खाना की जानिब से अब एक मरतबा फिर एहतिजाज जो है वो अब से कुछ देर पहले शुरू किया गया था और लाश को एक मरतबा फिर जो है वो जो सोहराब गोट से नागन चौरंगी की जानिब जाने वाली सड़क है वहाँ पर रख के मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो है वो सरापा एहतिजाज थी। ताहम पुलिस हुकाम के जो वक्त है वो एक मरतबा फिर पहुंचा था और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश की गई है, जिसके बाद जो राशनास रोड है उसका एक ट्रैक जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है और इस वक्त एक ट्रैक पर जो लवाहिकीन है वो सरापा एहतिजाज है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि खुद ही पुलिस जो है वो कातिल है और खुद ही पुलिस मुद्दई बन गई है। ये मुकदमा सरकार मुद्दत में दर्ज नहीं होना चाहिए था, लवाहिकीन की मुद्दत में इस मुकदमे को दर्ज किया जाना चाहिए था और इस वक्त यही मुतालबा लवाहिकीन की जानिब से किया जा रहा है कि जब तक लवाहिकीन की मुद्दत में एक और मुकदमा अगवा और कत्ल की दफात के तहत दर्ज नहीं किया जाएगा उस वक्त तक एहतिजाज इसी तरीके से जारी रखा जाएगा।
ठीक है एहसान, ये भी बताइएगा, जब पुलिस ने लवाहिकीन की बजाय सरकार की मुद्दत में ऑलरेडी ये मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो अब मुज़ाकरात किस किस्म की नौयत के किए जा रहे हैं? आया कि ये कहा जा रहा है कि उनकी बात मान ली जाए? देखें, गुज़िश्ता रोज मैंने जैसा कि आपको बताया है कि फैमिली की जानिब से यही कहा जा रहा था कि जो मुतालबा उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज भी किया गया था कि लवाहिकीन की मुद्दत में कत्ल की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया जाए। अब क्योंकि पुलिस ने सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो लवाहिकीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पुलिस खुद ही कातिल है और खुद ही पुलिस जो है वो मुकदमे में मुद्दई बन गई है। तो कैसे लवाहिकीन को जो है वो इंसाफ मिल सकता है? वो बेकसूर नौजवान जो मारा गया है उसे किस तरीके से इंसाफ जो है वो दिया जा सकता है? इसके साथ साथ ये भी मुकदमे में जो है वो सरकार की जानिब से किया गया है कि जो मुअत्तल शुदा एएसआई था गुज़िश्ता रोज, जो एसएसपी एसआईओ है अमजद शेख, उनकी जानिब से 3 एएसआई समेत 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया था। तो एक मुअत्तल शुदा जो एएसआई है उसका नाम भी मुकदमे से खारिज कर दिया गया है। तो किस तरीके से फैमिली इस तमाम दर सूरत हाल को देखने के बाद जो है अब एक मरतबा फिर जो सरापा एहतजाज हुई है, तो उनकी जानिब से यही शकूक व शुबात जाहिर किए जा रहे हैं कि पुलिस उन्हें इंसाफ जो है वो अपनी मुद्दत में जब मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो फराहम करने में नाकाम रहेगी। तो यही मुतालबा किया जा रहा है कि हमारी मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए और कत्ल की दफात के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसके साथ साथ जो पुलिस एहलकार इस नौजवान को लेकर साथ गए थे उनके खिलाफ अगवा की दफात भी जो है इस मुकदमे में शामिल की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहसान यूनुस हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे कि एसआईयू पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत के मामले के हवाले से सोहराब गोट एधी सर्दखाने के सामने एहतजाज जारी है, जबकि एहतजाजी मुजाहिरीन ने एक ट्रैक खोल दिया है ट्रैफिक के लिए, जबकि नागन चौरंगी से सोहराब गोट जाने वाला ट्रैक मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के हवाले से। आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की एक हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयां अमल में आई हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 114 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस और डाकुओं के दरमियान 6 मुकाबले, 1 हलाक, 8 जख्मी, 11 गिरफ्तार मुल्जिमान में 29 स्ट्रीट क्रिमिनल्स, 8 मुनशियात फरोश, 9 गुटका मावा फरोश, 1 शराब फरोश शामिल। ईस्ट पुलिस ने 6 मफरूर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुल्जिमान से 28 पिस्तौल्स, 2630 ग्राम चर्स, 45 ग्राम आइस, 4484 पुड़िया गुटका मावा बरामद, 59 पैकेट इंडियन गुटका और 10 शराब की बोतलें भी कब्जे में ले ली गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की एक हफ्ते के दौरान कामयाब कार्रवाइयां। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 114 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस और डाकुओं के दरमियान 6 मुकाबले, 1 हलाक, 8 जख्मी, 11 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के हवाले से बात की जाए तो गिरफ्तार मुल्जिमान में 29 स्ट्रीट क्रिमिनल्स, 8 मुनशियात फरोश, 9 गुटका मावा फरोश, 1 शराब फरोश शामिल है। ईस्ट पुलिस ने 6 मफरूर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान से 28 पिस्तौल्स, 2630 ग्राम चर्स, 45 ग्राम आइस, 4484 पुड़िया गुटका मावा बरामद किया गया। 59 पैकेट इंडियन गुटका और 10 शराब की बोतलें भी कब्जे में ले ली गईं। और अब बात करें कि शहर कायद में ट्रैफिक हादसा थम न सके, एक और जान ले ली गई वाटर टैंकर की वजह से। आपको बताते चलें कि औरंगी टाउन गुलशन बिहार में टैंकर ने राहगीर को कुचल दिया। हादसे में 50 साला मोहम्मद मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की लाश ज़ाबिते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि वाक़े के बाद टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फरार ड्राइवर की तलाश भी की जा रही है। और अब बुलेटिन में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कि नागन चौरंगी फ्लाईओवर के ऊपर से एक मुअम्मर शख्स गिरकर जाँ बहक हो गए, जबकि रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त फौरी तौर पर नहीं की जा सकी। मुतवफ़्फ़ी की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। नागन फ्लाईओवर के ऊपर से गिरकर मुअम्मर शहरी जाँ बहक हो गया, जबकि रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त फौरी तौर पर नहीं की जा सकी। मुतवफ़्फ़ी की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। नागन फ्लाईओवर के ऊपर से गिरकर मुअम्मर शख्स के जाँ बहक होने का मामला। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त फौरी तौर पर नहीं की जा सकी है, जबकि मुतवफ़्फ़ी की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल भी मुंतकिल कर दी गई।
और अब बात करें बल्दिया इस्पार्को रोड पर ट्रैफिक हादसे का मामला। आपको बताते चलें कि सरकारी इदारे का एहलकार जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 35 साला कासिम वल्द याकूब के नाम से हुई। मुतवफ़ी की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बल्दिया इस्पार्को रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ। सरकारी इदारे का एहलकार जाँ बहक, जबकि रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 35 साला कासिम वल्द याकूब के नाम से की गई। मुतवफ़ी की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। और अब बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। आपको बताते चलें कि मकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में 1800 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। फी तोला सोने की कीमत 4,33,662 रुपए पर पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोना 1,543 रुपए इजाफे के साथ 3,71,795 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $18 इजाफे के साथ $4,113 फी औंस हो गई। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।